अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्लास 9 लेक्चर नंबर 10 यूनिट 2 काइनेमेटिक्स में हम आज स्टडी करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। वो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज, और इसको स्पेसिफिकली यानी अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि हम तमाम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम यूनिट लिखते हैं तो यूनिट में हम लिखते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो किस बेस पे हम इनको स्केलर कहते हैं, किस बेस पे हम इसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, तो यहाँ पर आज हम वो पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि those physical quantities which are specified by magnitude only called scalar quantities। वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम जस्ट मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई करते हैं और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने लगा दिए हैं, ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताते हैं, ये मैग्नीट्यूड के लिए हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैग्नीट्यूड के लिए। इसका मतलब कि हम यहां पर लिखते हैं, जैसे कि हमें ये A लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A है। इसका क्या मतलब? मैग्नीट्यूड ऑफ A है। तो वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ स्पेसिफाई कर सकते हैं मैग्नीट्यूड के हवाले से, वो तमाम स्केलर क्वांटिटीज है। अब वो कौन से ऐसे हैं जिनको मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई करते हैं? वो आपके पास क्या है? डिस्टेंस है, ठीक, S, जैसे कि हम लिखते हैं टाइम, तो आपके पास स्मॉल t मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह आपके पास डिस्टेंस टाइम हो गया, स्पीड हो जाता है, स्पीड है हमारे पास। इसी तरह वर्क है, W से रिप्रेजेंट एटसेट्रा। तो वो ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी हमारे मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई तो होती है लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, कि हम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ये इन ऑल डायरेक्शन हो रही होती है और एक्टिव होती है, जिस तरह की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो ये एक पॉइंट में यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, तो ये डिस्टेंस यहाँ से हर डायरेक्शन में हो सकता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसकी वजह से इनको मैग्नीट्यूड के हवाले से स्पेसिफाई करते हैं। जिस तरह टाइम है, टाइम में तो कोई खास आपके पास क्या है, डायरेक्शन तो नहीं है, ईच एंड एवरी डायरेक्शन मौजूद है। इसी तरह स्पीड है, तो स्पीड आपके पास रिलेटेड है डिस्टेंस से, तो इस वजह से ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास स्केलर है, इसकी भी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। इसी तरह वर्क है, तो वर्क को हम स्पेसिफाई करते हैं काम। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्शन इन ईच डायरेक्शन हो रहा है। ये तमाम इस कमरे में जितने आपके पास स्टूडेंट मौजूद हैं क्लास रूम में, तो उन सब के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई काम नहीं हो रहा होता। दैट्स व्हाई द वर्क इज आल्सो इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज़ इट्स स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड। जैसे कि हम इनको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पर स्पीड। स्पीड कितनी है आपके पास? हम लिखते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे लिखते हैं? इसको यहाँ पर मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? फर्दर जब हम स्टडी करते हैं टॉर्क, मोमेंटम या कोई और इस तरह से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, तो वहां पर हम जो है एंगल बन रहा होता है उनके आपके पास काम करने के दौरान। अब वो एंगल जो बनता है वहां पर साइन थीटा भी बन सकता है और कॉस थीटा भी बनता है। अब आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेट z इज इक्वल टू x डॉट y और cos थीटा।
जिन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है डॉट, तो वो स्केलर, वो आपके एज ए रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी देंगे और वहां पर उनके हमेशा जो एंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस पर यानी cos थीटा वो बनाएंगे। तो ये इनकी एक फीचर है, ये इनकी पहचान है कि ये इनका जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, जो मैग्नीट्यूड जस्ट आपको डिटरमाइन कर, जिस तरह आप मैथ्स में पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस में क्या होता है वो भी जस्ट मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। जिस तरह के चैप्टर नंबर 2 में आप कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी जस्ट मैग्नीट्यूड, उसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होते, तो ये डॉट प्रोडक्ट होते हैं, वहां पर डॉट मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी की पहचान कहां से होगी आपके पास? डॉट मल्टीप्लिकेशन से। जिस तरह हम वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क कैसे डिफाइन करते हैं? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 6, स्टार्ट यहीं से होता है। तो स्केलर क्वांटिटी की पहचान डॉट प्रोडक्ट से है। अब हम आते हैं, आपको पहचान और भी इसकी हो जाएगी, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी के हवाले से। तो हम कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are specified by magnitude as well as direction called वेक्टर क्वांटिटीज, उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब देखिए यहां पर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। इसमें एक जो है फीचर इजाफी है, वो क्या है? वो डायरेक्शन है। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऊपर इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? एरो का सिंबल। ये एरो क्या बता रहा होता है? एरो साइन shows the direction। ये एरो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर क्वांटिटीज की, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन साथ ही साथ वो हमें डायरेक्शन भी बता रहा है। डायरेक्शन वो आपके पास टुवर्ड्स ईस्ट भी हो सकता है, टुवर्ड्स वेस्ट भी हो सकता है, वो आपके पास नॉर्थ भी हो सकता है, वो आपके पास साउथ भी हो सकते हैं, इनके बीच में भी हो सकते हैं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ एंड ईस्ट हो सकता है। तो इनके बीच में भी आपके पास डायरेक्शन स्पेसिफाइड होते हैं। जिस तरह के हम बताते हैं कि उस लेट्स सपोज अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये टुवर्ड ईस्ट बोलना क्या था? स्पेसिफाई कर रहा था कि इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जब आपने स्पेसिफाई कर दी है तो ये फिर क्या बन जाती है? ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास क्या आ जाते हैं? वो आपके पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, मोमेंटम है, एटसेट्रा। ये एग्जांपल है। ये तमाम फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटी का असल पहचान क्या है? कि लेट्स सपोज ये फिजिकल क्वांटिटी है तो x क्रॉस y यहां पर क्या होगा? sin थीटा। अब दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और sin थीटा है तो वो एज अ रिजल्ट आपको क्या देगा? वो एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आपको देगी। These are the main differences between scalar and physical, scalar physical quantity and vector physical quantity. Now, अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ जाएंगे और हर एक फिजिकल क्वांटिटीज की हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि स्केलर है कि वेक्टर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं डिस्टेंस से, जिसे हम फासला कहते हैं। डिस्टेंस एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। तो डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल
path followed by body from point A to B called distance, represented by S से, मैग्नीट्यूड ऑफ S से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको आप D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई किया है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा डिस्टेंस ईच एंड एवरी डायरेक्शन में होता है, तो स्केलर क्वांटिटी आपके पास, और एस का जो एस यूनिट है वो क्या है आपके पास, मीटर है, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं किसकी तरफ, डिस्प्लेसमेंट की तरफ। इसको उर्दू में हटाओ कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों फासला ही है। अब दोनों के बीच में स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस है, स्केलर के वेक्टर की वजह से ये टोटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो हम इसके डिफरेंस को चेक करते हैं। तो कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट path followed by a body from point A to B called displacement। इसको डिनोट किया जाता है, denoted by मैग्नीट्यूड ऑफ एस, और ऊपर इसकी रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एरो या डी और इसके साथ एरो। ठीक, तो इसका जो ये क्या होगा, एरो रिप्रेजेंटेशन है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट सेम है, वो इसकी यूनिट भी मीटर है, सेम, क्योंकि भी फासला है और वो भी फासला है। अब जैसे कि हम यहाँ पर एक फिगर ड्रा करते हैं, ये A और ये B, A से B तक एक रास्ता ये जाता है, एक रास्ता ये जाता है, और तीसरा रास्ता ये जा रहा है। ठीक, एक बंदा इस पे जा रहा है, एक गाड़ी वाला इस रास्ते पे जा रहा है, और दूसरा बंदा इस रास्ते पे जा रहा है। तीन रास्ते हैं, ए से लेकर बी तक पहुंचने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। इन तीन रास्तों में दो हमारे पास क्या है, डिस्टेंसेस हैं, और एक को हम कहेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट है। तो वो एक जो होगा डिस्प्लेसमेंट में, कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसके अंदर पाथ 2 है। ठीक, A to B ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट भी है और स्ट्रेट पाथ भी है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। पाथ 1 एंड 3 ये दोनों आपके पास क्या है, ये आपके पास डिस्टेंस, रेंज भी आपके पास फिगर के थ्रू आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें नोट करने की जो बात है वो क्या है, नोट करने की बात यह है कि डिस्टेंस, मैं वर्बली बता देता हूं कि डिस्टेंस कभी भी और डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। दोबारा सुने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी नेगेटिव। व्हाई, क्यों? अगर आप ये सोचते हैं कि नेगेटिव जो बैकवर्ड की तरफ होता है, अगर मैं पीछे की तरफ कदम ले रहा हूं कि क्या ये नेगेटिव है, नहीं, वो भी तो कवर्ड डिस्टेंस है, कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। नेगेटिव का मतलब होना खत्म होना। क्या हम आगे की तरफ जो आते हैं तो पीछे हमारे पीछे रास्ता खत्म हो जाता है? नहीं, रास्ता मौजूद है। तो इसलिए जो आगे की तरफ जा रहे हैं, अगर पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों डिस्टेंसेस दोनों पॉजिटिव लेंगे।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है और डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को हम करीब लेके आते और एक टाइम ये मर्ज हो जाते हैं दोनों पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, लेकिन उनका रेडियस मौजूद है, उनका डिस्टेंस मौजूद है। क्लियर? तो ये है आज का हमारा लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया स्केलर से और वेक्टर से। स्केलर की पहचान क्या है, जो स्पेसिफाई करते हैं मैग्नीट्यूड से, मैंने एग्जांपल बताया, और इसको हम कैसे पहचानेंगे। जब दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो तो रिजल्ट में वो स्केलर देगा। वेक्टर हमें डायरेक्शन बता रहा होता है, जब हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो तो रिजल्ट में हमें वो वेक्टर देगा। इसके हमारे पास हमने फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट की, सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और स्केलर क्वांटिटी यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है और स्ट्रेट होता है, हमेशा स्ट्रेट होगा और दो पॉइंट्स के बीच में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, अलबत्ता डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। इस फिगर को भी देखें, इसको आप क्लियरली समझ जाएंगे। दैट इज आवर टुडे लेक्चर। थैंक यू।